हेलो स्टूडेंट, मैं प्रभा। विषय हिंदी, क्लास 10th का। आज हमारा टॉपिक है सूरदास के पद। जैसा कि आप लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें मैंने सूरदास के दो स्टैंजा पढ़ा चुकी हूँ। जिसमें पहला स्टैंजा हम लोगों ने पढ़ा था, चरण कमल बंदो भय रहे, और दूसरा स्टैंजा था, अवगति गत कुछ कहत नावे। तो दो स्टैंजा आप लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, और उसी टॉपिक को, उसी क्रम को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। और जिसमें सूरदास के पद में आज हमारा तीसरा स्टैंजा जो है, किलकत कान गुटरवन आवत। इस स्टैंजा को आज हम लोग, इस स्टैंजा के साथ आज हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग मेरी क्लास से जुड़िए, और चलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जैसा कि पहले से हमने लिखा है, उसको साथ साथ देखिए। आप लोग भी जब पढ़ा करिए तो अपने पास में बुक रख लिया करिए। इससे दो चीजें होती है, जब आप बुक को अपने पास में रखते हैं तो पहली चीज तो मेरे साथ में आप लोग भी पढ़ते रहेंगे। दूसरी चीज, जहां जहां पर आपको हार्ड वर्ड लग रहा है, जहां जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक ऐसा शब्द आ गया है जिसका मुझे अर्थ नहीं पता, सपोज दिस, जैसे किलकत आ गया शब्द, तो आपको ऐसा लगे ये हार्ड वर्ड है, इसका अर्थ मुझे आना चाहिए। तो अगर आपके पास बुक है तो आप वहां पे पेंसिल से राइट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो जब भी आप क्लास करें, आप अपने पास बुक जरूर रखें। तो चलिए आज हम ये 3rd नंबर स्टैंजा पढ़ते हैं। किलकत कान गुटरवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। कबहु निरख हरि आप छाव को, कर सो पकड़न चाहत। किलक हसत राजत दे दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगावत। कनक भूमि पर कर पग छाया, या उपमा एक राजति। कर कर प्रतिपद प्रतिमान वसुधा, कमल बैठ की साजति। बाल दशा सुख निरख जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरले ढाक सूर्य के, प्रभु को दूध पियावत। देखिए ये सूरदास के द्वारा रचित पद है, और इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण जी की उस सुंदर छवि का वर्णन किया है जब वो घुटनों के बल अपने आंगन में खेल रहे हैं। तो देखिए इसका एक एक शब्द का अर्थ हम आपको बताते हैं, और अब बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा। किलकत का मतलब होता है किलकारी मार करके हंसना, किलकारी करना, किलकारी मार करके हंसना। जैसे जो छोटा सा बच्चा होता है ना, घुटनों के बल चलता है, फिर हंसता है, मुस्कुराता है, उस स्थिति का वर्णन किया सूरदास जी ने। कि जो कान्हा जी हैं, जो श्री कृष्ण है, हमारे प्रभु हैं, वो गुटवन यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब हो गया घुटनों के बल। आवत मिस आ रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, मणि में कनक का मतलब, कनक मिस होता है सोना, और मणि में मतलब मणि। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, मणि और सोने से बना, मणि और सोने से निर्मित नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़ने धावत। जब श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को देखते हैं ना, तो उसको पकड़ने के लिए धावत मिस होता है दौड़ना। यहाँ पर सूरदास जी ने बताया कि किलकारी मार करके कान्हा जी जो हैं वो घुटनों के बल आ रहे हैं, और जो नंद जी का आंगन है वो मणि और सोने से बना हुआ है, सोने से निर्मित है, और उसमें कान्हा जी अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, कब हूं निरख हरि आप छाव को, कर सो पकड़न चाहत। कभी देखिए हरि क्या शब्द फिर वही कान्हा जी के लिए, कृष्ण के लिए आया है। तो कब हूं मतलब कभी, वो निरख मिस होता है देखना, निरख मिस देखना होता है। कभी कृष्ण क्या करते हैं, अपने ही छाव अपनी प्रतिछाया को देखते हैं, अपने ही प्रतिबिंब को देखते हैं। और कर मिस होता है हाथ, और अपने ही हाथ से अपनी ही प्रतिछाया को पकड़ना चाहते हैं। छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब वो चलते हैं ना, तो वो अपनी ही छाया को देखते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि कोई और वस्तु है, और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कान्हा जी यही कर रहे हैं। और आगे उन्होंने कहा है, किला की हसत राजत दे दतियां, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो किलकारी मार करके वो हंसते हैं ना, मैंने अभी भी बताया किलकारी मार करके हंसना, जब बच्चा खिलखिला कर हंसता ना, उसको सूरदास ने कह दिया किलकारी मार कर हंसना। दे दतिया का मतलब हो गया दो दांत। जो छोटे बच्चों के जो आगे के दो दांत होते हैं ना, जब वो मुस्कुराते हैं ना, तो उनके दो दांत दिखते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। वो राजत मिस होता है सुशोभित होना, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण जी के जब हंसते हैं ना, तो उनके जो दो दांत सुशोभित हो रहे, उनके बारे में
सूरदास जी ने कहा है। और आगे उन्होंने कहा है कि पुनि पुनि तिहि अवगाहत, बार बार वो मुस्कुरा मुस्कुरा करके अपने उन दांतों को दिखा रहे हैं। अवगाहत भी होता है दिखलाना, बार बार। पुनि पुनि का मतलब होता है बार बार, वही प्रक्रिया, मतलब बार बार के जब वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो उनके वो दांत दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। कनक भूमि, कनक मीन्स मैंने अभी बताया आपको, अभी मैंने लिख भी दिया है। कनक का अर्थ होता है सोना, ठीक है। तो सोने भूमि कर पग छाया या उपमा एक चली। यहाँ पे सूरदास जी ने कहा है कि जो सोने से निर्मित भूमि है, जो उनका आंगन है नंद बाबा का, उसमें उनके कर मीन्स हाथ, पग मीन्स पैर, उनके हाथ पैरों की छाया अर्थात उनका जो प्रतिबिंब है, उसको देख करके उपमा मीन्स ऐसी उपमान प्रस्तुति हो रही है। कवि के मन में ऐसा उनको देख करके जो उपमा आ रही है, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि ऐसी उपमा बन रही है कि मानो कर प्रतिपद प्रतिमान वसुधा। ऐसा लग रहा है जो वसुधा है, जो पृथ्वी है, जो मणि और सोने से बनी है, प्रत्येक मणि में कमल को रख करके ऐसा लग रहा है कमल के आसन को रख दिया है, जिसमें श्री कृष्ण जी बैठे, कृष्ण जी के लिए कमल का आसन सजा दिया गया हो, ऐसा प्रतिबिंब महसूस हो रहा है। ऐसा वहां की प्रस्तुति कवि के द्वारा की जा रही है। फिर उन्होंने कहा है बाल दशा सुख देख मेरा। बाल मतलब बच्चे की, तो बाल्यावस्था में बच्चा आया था, श्री कृष्ण जी की दशा को देख करके, स्थिति को देख करके, उनका वो मुस्कुराना, अपना प्रतिबिंब पकड़ना, वो देख करके जो यशोदा है, यशोदा मैया, वो ऐसी स्थिति को देख करके, निरख नहीं होता है देखना, देख करके जो उनको सुख की अनुभूति हो रही है, उसके लिए वो क्या कर रहे, पुनि पुनि नंद बुलावत, वो बार बार नंद बाबा को बुला रहे। आगे सूरदास जी ने लिखा है अचरा तेले तरले ढाके सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। तो यहाँ पे यशोदा मैया क्या कर रही हैं, जो सूरदास हैं उनके गुरु अर्थात उनके प्रभु कौन है भाई, श्री कृष्ण है ना। पूरे पद में उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में बताया, तो उनके प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को आज अचरा मीन्स होता है आंचल के नीचे ढक करके यशोदा मैया दूध पिला रही है, ठीक है। तो ये आपका आज तीसरा स्टैंडर्ड समाप्त हो गया है। अगर इसकी बात करें हम भाषा, अगर हम इसमें बात करें भाषा की, देखिए हर स्टैंडर्ड की बात, देखिए कहीं ना कहीं जब हम काव्य पढ़ रहे होते हैं तो उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें होती है वो होता है काव्य का काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य भी जानना चाहिए। काव्यगत सौंदर्य की बात करें, काव्यगत सौंदर्य तो हमारा भाषा जो है वो ब्रज हो जाएगी, गुण जो है वो प्रसाद हो जाएगा और माधुर्य। रस की अगर बात की जाए तो रस हमारा हो जाएगा वात्सल्य, और अगर अलंकार की बात की जाए तो उपमा और अनुप्रास। रस की अगर बात करें तो रस हमारा हो जाएगा वात्सल्य और अलंकार हो जाएगा उपमा। तो ये हमारा काव्यगत सौंदर्य है, और ये आपने थर्ड स्टैंडर्ड की व्याख्या पढ़ी। तो मैंने पूरी कोशिश की कि आपको कोई भी कहीं भी डाउट ना रहे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी आपने जो स्टैंडर्ड पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड हमारा यही है, स्टैंडर्ड नंबर 4। और ये स्टैंडर्ड जो है इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की उस जिद का वर्णन किया है जब ग्वाल बाल सब गाय चराने के लिए जाते हैं, और श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण बाल्यावस्था में होते हैं और उनको जो है गाय चराने के लिए मना करा करती है, यशोदा मैया उन्हें बाहर नहीं जाने देती। तो उस समय उन्होंने जिद करके माता यशोदा से बाहर जाने के लिए मतलब कहा कि मैं भी जो है ग्वाल बाल के साथ गाय चराने जाऊंगा। तो इस स्टैंडर्ड को पढ़ते हैं और एक एक शब्द की व्याख्या करते हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूं, प्रात होत बल के संग, जेहू तेरे कहो न रेहू, ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल गायन के भीतर, नेको डर नहीं लागत,
आज न सोऊं नंद दुहाई, रैन रहूंगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हूं। शूर श्याम तुम सोए रहो, शूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं देहूं। देखिए यहाँ पे यशोदा मैया से जिद करते हुए श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चराऊं। गाय का मतलब यहाँ पे गाय से आया है, क्योंकि यहाँ पे भाषा जो है ब्रज है, इसलिए आपको समझना होगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे गाय का मतलब है गाय से। तो यहाँ पे कान्हा जी जिद कर रहे हैं अपनी माता से कि मैं भी अपनी सारी गायों को चराने के लिए ग्वाल बाल के साथ जाऊंगा। अगली लाइन में उन्होंने कहा प्रात होत बल के संग। बल का मतलब यहाँ पे बलराम, बलराम के लिए बल शब्द आया है। प्रात होत बलराम के संग, ठीक है। जे हो मतलब मैं जाऊंगा, तेरे कहो ना रहो। तेरे का मतलब है यशोदा मैया से श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं आपके कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, गायन का मतलब यहाँ पे गायों, मतलब बहुत सारी जब गायें हैं तो उनके लिए गायन शब्द कह दिया गया, गायों। अर्थात ग्वाल मीन्स जो ग्वाल बाल हैं, जो गायों को चराने के लिए ब्रज से जाते हैं, गायों को लेकर के, उनके लिए कहा गया है। तो यहाँ पे कहा है कि ग्वाल और बाल अर्थात जो ग्वाले जाते हैं गायों के, उन ग्वालों के साथ और उन गायों के बीच में, ठीक है, उन ग्वालों के साथ और उन गायों के बीच में, भीतर का मतलब बीच में, नेको डर नहीं लागत। नेको का मतलब होता है तनिक भी। नेको शब्द आया है, इसका अर्थ है तनिक भी। तनिक का मतलब होता है जरा, मतलब थोड़ा सा नहीं, हम लोग कहते थे जरा सा, उस शब्द के लिए यहाँ पे नेको शब्द आ गया। मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता है, श्री कृष्ण कह रहे हैं अपनी माता से, कब, जब मैं अपने ग्वाल बाल और गायों के बीच में होता हूँ, ठीक है। इस तरीके से वो अपनी माँ को समझा रहे हैं कि मतलब मुझे किसी भी तरीके से ना वो ग्वाल बाल के साथ जाने दीजिए अपनी गायों को चराने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा है आज न सोऊं नंद दुहाई। आज मैं सोऊंगा नहीं। क्यों नहीं सोऊंगा? क्योंकि नंद की दुहाई दे रहे हैं, मतलब मैं नंद बाबा की कसम खा रहा हूँ, मैं आज रात भर नहीं सोऊंगा। रैन रहूंगो जागत जा। रैन मतलब होता है रात। अब देखिए श्री कृष्ण बाल्यावस्था में इतनी जिद कर रहे हैं कि जो है मैं आज जो हूँ, मैं आज क्या करूंगा, मैं रात भर नहीं सोऊंगा, मैं क्या करूंगा, जागता रहूंगा, ठीक है। आज मैं रात भर जागता रहूंगा। आगे उन्होंने कहा और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहूं। देखिए अभी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है सूरदास जी ने, ठीक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है सूरदास जी ने। और उन्होंने इस बात को कहा है कि यहाँ पे श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपनी माता से प्रश्न कर रहे हैं कि और मतलब सारे ग्वाल सब जितने भी हैं वो सब गाय चराने के लिए जाएं, और मैं क्या करूं, मैं क्या घर में बैठे रहूं? आप क्या चाहती हैं कि सारे ग्वाल चले जाए, मैं घर में बैठा रहूं? मतलब इस तरीके से अपनी माता से प्रश्न कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा सूर श्याम तुम सोए रहो। अब देखिए यहाँ पे सूरदास जी ने बहुत अच्छी कड़ी कही है, बहुत अच्छी लाइन। उनकी माता ने उनको समझाया कि अब श्याम तुमको क्या करना है। कौन से श्याम? जो सूरदास के श्याम, अब तुम क्या करो, सोए रहो था, सो जाओ। प्रात जान मैं देव हूं। प्रात मतलब प्रातः ही होते ही, अर्थात सुबह होते ही मैं आपको ग्वालों के साथ जाने दे दूंगी, ये यशोदा मैया कहती है, ठीक है। अब इसका अगर हम काव्य का सौंदर्य देख लेते हैं, काव्य सौंदर्य की बात करें तो इसमें भाषा ब्रज है, भाषा ब्रज है, इसमें भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य है, गुण माधुर्य है। और अगर रस की बात करें तो रस यहाँ पर वात्सल्य। वात्सल्य रस आप लोग जानते हैं, जहाँ पे माता और पुत्र के प्रेम का वर्णन हो वहाँ पे वात्सल्य रस आता है। और अगर अलंकार की बात करें तो यहाँ पे अनुप्रास है। और अलंकार यहाँ पर अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार आप लोग जानते होंगे, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, ठीक है, वहां पर अनुप्रास अलंकार आता है। तो इसमें कई लाइंस में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है,
ठीक है, इसलिए यहाँ में इस स्टैंडर्ड में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला स्टैंडर्ड हमारा स्टैंडर्ड नंबर 5 है, उसको देखते हैं। स्टैंडर्ड नंबर 5, मैया हो न चरायूं गाय, शिगरी गाल घिरावत मोसो, मेरी पाई पीराय, जो ना प्यात प्रात रही पूछ बलदाहूं, अपनी शोह दीवार, या सुनी माई जशोदा ग्वालनी, गारी देती विशाय, मैं पठवती अपनी लड़का को, आवे मन बहराय, शूर श्याम में रोअति बालक, मारत ताहिरी गाय, माया हो न चरायूं गाय। देखिए शूरदास जी ने यहाँ पर बताया, अभी आप लोगों ने चौथा स्टैंडर्ड पढ़ा इससे जस्ट पहले, उसमें उन्होंने बताया कि जो श्री कृष्ण है वो गाय को चराने जाने के लिए जिद कर रहे थे। ठीक, और उसमें वो चराने गए और उनके पर जो स्थितियां वहां बीती और उनसे परेशान होकर के अगले स्टैंडर्ड में शूरदास जी ने लिख दिया कि अब श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैया मैं नहीं जाऊंगा गाय चराने। क्यों नहीं जाऊंगा? तो वहां वन में जो स्थितियां हुई, जो माहौल था, जो घटनाएं घटी कृष्ण के साथ, वो सब अपनी माँ से बता रहे हैं। किस तरीके से बता रहे हैं देखिए, यहाँ पे उन्होंने पहले कहा मैया हो न चरायो गाय, मैं तो गाय चराने नहीं जाऊंगा। ठीक है, सिगरे, सिगरे का मतलब होता है सारे, सारे ग्वाल, घिरावत मोसो, घिरावत मतलब घेरने के लिए कहते हैं, घेरना, इकट्ठे करना कह सकते हो। जब गाय चरने जाती है ना जंगल को, वन को, तो सारी बिखर जाती है इधर उधर, जो इधर कुछ उधर कुछ उधर। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं जो ग्वालवाल है वो क्या करते हैं, मुझसे कहते हैं कि सारी गांव को घेर लाओ, एक पास कर दो, इकट्ठा कर दो। ठीक है, और वो काम मुझसे करवाते हैं, जिससे क्या होते हैं, मेरे पाए पिराए। पिराए का मतलब होता है दर्द होना, पिराए का मतलब दर्द। ठीक है, तो मतलब कि मैं जब गायों को घेरने के लिए इधर उधर जाता हूं ना, तो मेरे पैरों में दर्द होने लगता। पाए मतलब पैर। ज्यों ना प्याते ही पूछ बलदाहूं, अपनी शोह दीवान। प्राते ही मीन्स होता है विश्वास। अच्छा, अब श्री कृष्ण ये भी कह रहे हैं ना अपनी माता से कि अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है मुझ पर, मैं जो कह रहा हूं कि मतलब ग्वाल बाल मुझसे क्या करवाते हैं कि अब सारी गांवों को एक पास कर दो, घेर लाओ, इकट्ठा कर लो, इधर उधर से जितनी गायें जंगल में घूम रही, सब शाम के टाइम क्या होता है ना, सब इकट्ठा करके फिर एक साथ सब ग्वाल जाते हैं। तो वो स्थिति बता रहे हैं, लेकिन साथ में कह रहे हैं अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो किससे पूछ लो, बलदाऊ से। ठीक है, अपनी शोह दिलाएं। अब वो भी पूछना कैसे, शोह दिला के अर्थात कसम दिला करके, तब वो सच आपको बता देंगे अगर आपको विश्वास नहीं है। आगे कहा, यह सुनी माई जशोदा, ग्वालन गारी देती विशाय। अच्छा, अब माता यशोदा ने जब सुना कि मेरे बच्चे को दौड़ा दौड़ा करके मतलब गाय घेरने के लिए कहते हैं, तो माता यशोदा को इतना गुस्सा है ना, यह सुनकर के माँ यशोदा क्या करें, ग्वालन मतलब ग्वाल बाल को गाली दे रही है गुस्से में, और बाद में कह रही मैं पठवती, पठवती मतलब भेजती हूँ, भेजना या भेजती हूँ, तो मैं पठवती मतलब मैं भेजती हूँ अपने लड़का मतलब पुत्र को। अर्थात मैं अपने श्री कृष्ण को, मैं अपने पुत्र को किस लिए भेज देती, मन बहलाने के लिए। मतलब वो ग्वालों के साथ जाता था तो वो मन बहलाने के लिए जाता था। और शूर श्याम मेरो अति बालक, अरे शूर के जो श्याम है था श्री कृष्ण, वो मेरे बालक कैसे, अति बालक मतलब वो तो छोटा बालक है। अति का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे छोटे शब्द से हो गया ना, तो मेरा तो कृष्ण कैसा छोटा बालक है। मारत ताहि रिंगाय, उसको क्या कर रहे, रिंगाई कर करके मारे डाल रहे हैं। रिंगाई का मतलब हो गया इधर उधर दौड़ा करके। ठीक है, इस शब्द का अर्थ हो जाएगा इधर उधर दौड़ा करके।
इधर उधर दौड़ाकर, तो यहाँ पे उन्होंने कहा इधर उधर दौड़ा करके मार रहे हैं, मतलब मेरे पुत्र को इतना सता रहे। तो यहाँ ये शब्द आप लोगों ने पढ़ा। और इसमें भी वही काव्य का सौंदर्य की अगर बात करें तो भाषा ब्रज रहेगी, और अलंकार इसमें वात्सल्य, रस की बात करें तो वात्सल्य है, और अलंकार की बात करें तो अनुप्रास है, अगर गुण की बात करें तो माधुर्य है, और भाषा की बात करें तो ब्रज है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और मैं आपका कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूं। और मेरी क्लास से जुड़े रहने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना रहेगा। और धन्यवाद।